आज़ादी के बाद हमारे देश का संविधान तो बन गया, लेकिन कभी इस संविधान को मजबूत होने नहीं दिया गया। देश के भ्रष्ट नेता लोग हमेशा से ही इसका उपयोग अपनी सुविधा अनुसार करते आ रहे हैं। आज भी देश के जनता की आवाज़ हमेशा से दबकर रह गई है। जनता की आवाज़ की आड़ में भ्रष्ट नेता हमेशा से ही अपनी बात, निजी बात उठाते रहे हैं और उसका फ़ायदा उठाकर केवल अपना भला करते रहे हैं। जैसे देश की महंगाई का रोना रो करके, उसका अनुभव करके ये लोग संसद में महंगाई का चर्चा करके जनता के लाभ के लिए वहाँ चर्चा नहीं करते, अपनी सेवा भत्ता को बढ़ाने के लिए, महंगाई भत्ता को बढ़ाने के लिए ये वहाँ चर्चा करते हैं कि देश में महंगाई बढ़ गई है तो इसीलिए अब हमारी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। आज़ादी के बाद से संसद में बैठे, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में हो, इन बैठे नेताओं की सैलरी इतनी ज़्यादा है, उसकी आधी की आधी भी आम जनता की नहीं है। तो इन लोगों पर महंगाई का असर कहाँ से होगा? ये लोग तो अपने आप को राजा समझते हैं। इन पे महंगाई का असर होता, कष्ट का असर होता तब दिखता जब इनको तकलीफ होती महंगाई से। ये तो महंगाई का रोना रो करके अपनी सैलरी बढ़वा लेते हैं, चर्चा करके, कानून पास करके, और आम जनता को दिखाते हैं कि हमने महंगाई के लिए बात करी है। जो भी नेता आता है, कई नेता आजकल आए जो देश में ऐसा लगा कि आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आम जनता के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे होते। अभी कुछ दिन पहले राघव चड्ढा नाम का एक नेता ऐसा बयान देता रहा संसद में कि लगा कि वो देश की जनता की हित चाहता है, भलाई चाहता है, लेकिन बाद में क्या पता चला कि वो खुद जिसका विरोध कर रहा था, जिस सरकार के खिलाफ सिस्टम में आवाज़ उठा रहा था, उसी के साथ होकर के दिन रात उसी की जय जय कर रहा है। हर जगह ये चीज़ देखने को मिलता है। आम आदमी पे उंगली उठाना, उसको कैद करना, उसे सज़ा देना काफ़ी आसान है, क्योंकि आम आदमी ना तो नियम कानून को समझता है और ना अपने आप को सुरक्षित कर पाता है। लेकिन वही प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी और ये भ्रष्ट नेता हमेशा से ही संविधान का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे हैं और इसका दोष आम जनता पे मढ़ते रहे हैं। अगर कोई इनके खिलाफ जाता है तो विद्रोही हो जाता है, राष्ट्रद्रोही हो जाता है। सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो वो राष्ट्रद्रोह कर रहा होता है, संविधान का अपमान कर रहा होता है। ऐसा कह करके उसको गोली मार देते हैं। क्या ये जायज़ है? क्या इन्होंने सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया? क्या महंगाई बढ़ी तो केवल इन लोगों के लिए बढ़ी? आज देख लीजिए, जितने भी प्रशासनिक पद हैं, अवैध रूप से हर पोस्ट पर नाजायज़ रूप से सबका जो मानदेय तय कर दिया गया है। 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, सभी लोगों को बढ़ा के इतनी ज़्यादा सैलरी आजकल सैलरी दी जा रही है। लेकिन आप बताइए कि क्या सरकारी सैलरी जो बढ़ी है, सबका वेतनमान जो बढ़ा है, क्या उतनी वफादारी के साथ उस सरकारी पदों पर काम कर रहे, चाहे जो भी लोग हों, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था से हों, प्रशासनिक व्यवस्था से हों, क्या प्राइवेट सेक्टर की तरह एक्टिव होकर के काम करते हैं? नहीं करते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर, 8,000 10,000 की तनख्वाह पाने वाला टीचर ही अच्छी तरह से विद्यालय में शिक्षा दे रहा होता है। वहीं लाख रुपया महीना कमाने वाले सरकारी शिक्षक आराम से सो रहे होते हैं, विद्यालय से गायब पाए जाते हैं। डीएम साहब, कलेक्टर साहब जैसे और बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो भी हैं, इन जैसे पदों पर रहने वाले लोग हमेशा मुद्दा से भटक करके अपने घर में सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं।
अभी हाल के ही कांड में भरत तिवारी के घर एसपी को पहुंचने में 8 दिन लग गए, जो कि उस बिलौटी गांव से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर उनका आवास है। यहाँ न्यायिक व्यवस्था की हार क्यों ना हो, जब घटना पर जिले का एसपी समय पर ना पहुंचे, उसका संज्ञान न ले, उसका अनुपालन ना करे, डीएम सोया हुआ रहे, राज्य का बड़ा बड़ा पदाधिकारी सोया हुआ रहे। इतना बड़ा आंदोलन होने की आवश्यकता ही नहीं थी अगर इतने हंगामे के बाद तुरंत एक्शन लिया गया होता। लेकिन आज भी एसपी आम जनता को धमका रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, उसको चुप होने के लिए कह रहा है। सिस्टम को सही करने के लिए, सटीक करने के लिए कोई अधिकारी कुछ नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री ने जुडिशरी जांच बैठा दी, न्यायिक व्यवस्था बना दी, स्पेशल रूप से तैयार करके टीम गठित कर दिया, बस उसका काम खत्म हो गया। देश के बड़े बड़े नेता जैसे मनोज तिवारी, पता नहीं, ऐसा लगता है कि उनका दुनिया से नामो निशान ही मिट गया। वो आज तक इस मुद्दे पे कुछ बोल ही नहीं रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, बिल में छुपा हुआ है। क्यों भाई? आप बीजेपी के साथ हो, बीजेपी की सरकार सत्ता में है, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सही गलत जानना समझना बोलना ही बंद कर दो। ऐसे नेताओं से देश नहीं चल सकता। हम पूरे युवा लोगों को एक साथ आकर के देश के साथ खड़ा होकर के, कंधे से कंधे मिला करके यहाँ के संविधान को एक बार फिर से तैयार करना होगा। ऐसा संविधान बनाना होगा जहाँ पर जिसका कि फ़ायदा नेता अफसर उठा ना सकें। ये संविधान एक ऐसा संविधान हम सबको मिलकर तैयार करना होगा कि जिसका फ़ायदा देश के हर नागरिक को बराबर रूप से मिले। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बार संविधान तैयार किया, शायद उनको अंदाजा नहीं था कि भविष्य में हमारा देश इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि इस संविधान का नाजायज फ़ायदा उठाएगा। तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि देश में एक नई संवैधानिक व्यवस्था फिर से तैयार होनी चाहिए, और वो काफ़ी सोच समझ करके तैयार होनी चाहिए ताकि उसका लाभ हर नागरिक को मिले। ये पुराना संविधान को समाप्त करो, नया संविधान बनाओ और उसे देशहित में तैयार करो, सुचारू रूप से आगे चलाओ।